अखाड़े में देखिए, अखाड़े में एक ऐसा स्थान बना लेते हैं कि जहाँ कोई भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, ज़्यादातर हनुमान जी की लगा लेते हैं और मिट्टी चढ़ाएंगे पहले फिर लड़ेंगे, ऐसा अखाड़े में किया जाता है। फिर वे दंड बैठक लगाएंगे और कुश्ती भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे। तो वहाँ युद्ध में, और फिर युद्ध में क्या कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हम भगवान के पास पहले जरूर जाते हैं। आपने देखा, जब शादी करने जाते हैं तो भगवान के पास पहले जरूर जाते हैं। मालूम है क्यों? मालूम है? नहीं मालूम। वो शादी करने एक तो गए हैं, लेकिन भगवान के पास भी गए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि काहे को गए, ये नहीं मालूम। मालूम होना चाहिए। इसलिए भगवान वो श्रीफल लेके जाता है, दूल्हा बन के, वो दूल्हा ही बन के जाता है। ऐसा नहीं है वैसे ही सादा वेश में जाता हो, ठटक से जाता है, थ्री पीस पहन करके। तो जब वो जाता है और जब वो जाता है तो श्रीफल ले जाता है, श्रीफल चढ़ाता है। भगवान, हम बहुत बड़ी आफत मोल लेने जा रहे हैं, आप ही रक्षा करना। पहले ही श्रीफल चढ़ा देता है, अभी आफत मोल ली नहीं है, बहुत बड़ी आफत मोल लेने जा रहे हैं, आप रक्षा करना। भगवान कहते जाओ भाई जाओ। अब क्या कहें भगवान, जा तो रहे ही हो, मानोगे तो हो नहीं, तो मानोगे तो हो नहीं, तो क्या कहें तुमसे। महाराज के पास भी कभी कभी आ जाते हैं, तो अब ठीक है भैया जाओ, तुम्हें जो करना है करोगे। और जब वो जाते हैं और फिर घर पर आते हैं तो फिर जाते हैं, भगवान अब तो मोल ले आए हैं, अब आप ही रक्षा करना। पहले जाते समय मोल लेने के लिए जाता है, तब कहता है, फिर आता है तब फिर जाता है, तब घर पे आता है। बोले पहले घर नहीं, पहले मंदिर जाओ, जो तुम कह आए थे वो बताओ, जो हम कह के गए थे वो करके आए हैं, अब आप ही रक्षा करना। हम में तो इतनी हिम्मत है नहीं है कि हम किसी को संभाल लें। तो हमारे शंकर भैया भी कभी कभी वो गीत गाने लगते हैं, आफत गले बड़ी है तो कभी कभी गीत तो गा ही लेते हैं, क्योंकि जब ये 2016 में यहाँ आए थे और यहीं आए थे, सबसे पहले यहीं आए थे और यहीं से संघ में शामिल हुए। तो 2016 में आए थे तो अकेले आए थे, अब 3 हैं ये। तो अब बिल्कुल वो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि महाराज आप कहते बिल्कुल सही कहते हैं। तो हमने कहा तुम्हें अब पता चला है, हम तो ज़िंदगी भर से सही कहते आ रहे हैं, लेकिन आदमी को तभी पता चलता है जब एक्सपीरियंस हो जाता है, बिना एक्सपीरियंस के उसे पता भी नहीं चलता है। और जो बिना एक्सपीरियंस के समझ जाएं वे बहुत समझदार कहलाते हैं, संत पुरुष कहलाते हैं। तो वो जब आते हैं तो कहते अब तो ठीक है, अब आप ही रक्षा करना। तो यहाँ उस युद्ध में जब ऊपर जीत करके आ रहे हैं तो नीचे सेना आ रही है जीत करके, ध्वजा लेकर के, देखिए ध्वजा फहरा रहा है, आगे ध्वजा चल रही है और वो कह रहा है हम जीत करके आए हैं, युद्ध को जीत करके आए हैं। तो वो ये कहने जा रहा है कि कुंताग्र भिन्न, कुंताग्र, कुंत माने भाला, कुंताग्र उसके अग्रभाग से भिन्न हो गया है, मानी छेद हो गए हैं। गज हाथी के शरीर में भाला से छेद दिया है। शोणित खून, शोणित माने खून, वारी माने जल, वाह खून जल की तरह बह रहा है। हाथियों के सिर में भाले भोंक दिए गए हैं और उन खून जल की तरह बह रहा है। वेगावतार, ऐसी खून की नदी में वेगावतार यानी आतुर हैं, तरनातुर तैर कर आतुर हैं। योद्ध भीमे, योद्धा भयंकर, भीमे माने भयंकर, भयंकर जो बड़े बड़े योद्धा हैं वे फिर भी ऐसी खून की नदी में तैर करके युद्ध करने को तैयार हैं। ऐसे भयंकर योद्धा युद्ध में जयम विजय, विजय को प्राप्त करता है। दुर्जय जेय पश्चात, जिसको जीतना, जिस युद्ध को जीतना दुर्जय माने कठिन है,
जिस युद्ध को जीतना कठिन है उस युद्ध में भी वो विजय प्राप्त करते हैं। कौन? त्वत्पाद पंकज, जो आपके चरण कमल में, पंकज वन, आपके चरण कमल का आश्रय लबनते, ले लेते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं वे ऐसे युद्ध में उस सेना को भी जीत करके आते हैं, हार करके नहीं आते। मतलब ये है आपके चरण का आश्रय लेने वाला जीत करके आता है, कभी हार करके नहीं आता। वे लोग जीतते हैं जो आपका आश्रय ले लेते हैं। आपको भी ये बताना है, समाज में जो लोग भगवान का आश्रय ले लेते हैं वे अपनी जिंदगी को जीत करके जाते हैं, और जो भगवान का आश्रय नहीं लेते वे बेमौत मर के जाते हैं। जो आपका आश्रय लेते हैं, ध्यान रहे, समाज में, लोगों में जो लोग भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं और भगवान की रोज सेवा करते हैं और अपना आजीवन भी चलाते हैं, जीवन भी चलाते हैं, व्यापार भी करते हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं, ऐसे लोग अंत समय में अपनी जिंदगी को जीत करके जाते हैं, रो करके नहीं जाते। वे लोग अंत समय में साधुओं की शरण में जाकर के संयम धारण करके समाधि मरण कर लेते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति रोज किया करते हैं वे ही लोग समाधि कर पाते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते वे लोग समाधि कर ही नहीं सकते। धर्मचंद जी, वे लोग समाधि कर ही नहीं सकते। जो लोग रोज भक्ति पूर्वक स्वाध्याय सामायिक करते हैं, ये समझना ये लोग अंत में समाधि मरण जरूर करेंगे। कर पाएं या ना कर पाएं ये बात की बात है। कभी योग मिलते हैं, कभी योग नहीं मिलते, कभी योग मिलते मिलते खत्म हो जाते हैं, कभी योग मिलते ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि योग हैं, ये योग पुण्य से मिलते हैं। तो यहाँ कहते हैं दुर्जय जय पक्षात, वो जीत करके आता है। जिंदगी भी एक जंग है, जिंदगी की जंग को भी जीतना एक समझदारी का काम है। और यहाँ कह रहे हैं वो युद्ध में जीत करके आता है। तो पाद पंकज, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, आपके चरणों का आश्रय लेकर जब राजा मधु युद्ध में लड़ते लड़ते कमजोर पड़ गए और सामने वाली सेना भारी पड़ गई, तब क्या करते? अब तो मरना निश्चित है, क्योंकि सामने वाली सेना बलशाली है और हम जीत करके नहीं निकल सकते हैं। अब क्या करें? धर्मचंद जी, राजा मधु ने कौन सा उपाय निकाला? राजा मधु थे, समझदार थे। वो ऐसे एक ही राजा हुए और सेना से लड़ने के लिए गए थे। सामने वाले लोग बलशाली हो गए, मारने को तैयार हो गए और बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गए। अब तो बचना मुश्किल है और वो जीत करके आए। कैसे जीते वो देखिए। जब सामने वाला युद्ध करते करते सामने ही आ गया और सामने वाले ने तीर मारना प्रारंभ कर दिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अस्त्र शस्त्र सब लिए हुए थे, हाथ में शस्त्र भी थे, बचाव भी कर रहे थे और बचाव करते 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 उन्होंने अस्त्र को ही फेंक दिया। और अस्त्र फेंके, इधर हाथ में तलवार लिए हुए थे, शस्त्र भी फेंक दिए। और जैसे ही अस्त्र और शस्त्र फेंके तो उन्हें एक उपाय सूझा। भगवान को उन्होंने स्मरण किया और वस्त्र भी फेंक दिए। अस्त्र शस्त्र वस्त्र तीनों फेंके और केशलोच हाथी पे बैठ के ही प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही केशलोच किए, वे जितने भी तीर मारने वाले थे तीर को छोड़ करके बोले नमोस्तु महाराज। पूरी सेना नतमस्तक हो गई। जिसको जीतना कठिन था उस सेना को भी उन्होंने नतमस्तक कर दिया। ये विजय है, ऐसा नहीं है हार है, ये विजय है। जो व्यक्ति अपने आप को जीत सकता है वो दुनिया को जीत सकता है, और जो खुद से हारा है वो दुनिया से हारा है। हार वे ही पहनते हैं जो जिंदगी से हार जाते हैं।
हार, नाम ही उसका हार है। बोले हम हार गए, अब हार डालो। हारे लोग ही हार पहनते हैं और उनके ऊपर ही हार डाला जाता है जो हार जाते हैं। किसी मुनिराज के चित्र पर कभी हार डला नहीं मिलेगा। वे जीते हुए व्यक्ति हैं, जीते हुए व्यक्ति पर हार नहीं डाला जाता। उनके चरणों में हार चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर नहीं डाला जाता। इसलिए हार जो हारते हैं वे ही हार पहनते हैं, वे ही हार डलवाते हैं और कोई नहीं डलवाते। तो यहाँ ये कहा है कि हे भगवान, जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं वे ऐसे हारे युद्ध को भी जीत करके आते हैं। ये बात यहाँ कही है, उनकी ताकत है। तो बताया कि वे राजा मधु अस्त्र शस्त्र वस्त्र तीनों को छोड़ करके जब उन्होंने केसलोच किए और समाधि में बैठ गए और वहीं से समाधि कर ली, ऐसे एक ही राजा हुए जिन्होंने हाथी पे बैठ करके दीक्षा ली। ऐसे एक ही राजा हुए हैं अभी तक जिन्होंने हाथी पे बैठ करके केसलोच किए, और कोई दूसरा राजा हुआ ही नहीं। कोई तीर्थंकर नहीं हुए, कोई राजा ऐसे नहीं हुए, राजा मधु। तो वे जीत करके आए। तो यहाँ यही दर्शाया है कि हे भगवान, जो आपके चरणों का आश्रय लेता है वह जीत करके आता है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। छिन्न भिन्न कर दिया है गज को बही खून की धारा, शत्रु पक्ष है अति बलशाली है नहीं हारन हारा। ऐसा युद्ध जीत कर आते विजय ध्वजा फहराते, तेरे चरण कमल में ही प्रभु जो आश्रित हो जाते। शांतमय उनका होता मन आदि प्रभु आश्रय ले निस दिन, शरण संसार निवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। हाथियों के खून की नदियां बही रण में, वेग से उतरे हैं योद्धा युद्ध के वन में। शत्रु को है जीतना दुर्लभ नजर आए, आपका आश्रय जो ले वो जीत पा जाए। सर्व शांतिदायक है तेरी परम शरण, परम शरण। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन में पावन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ज्योतिष में कर लक्षण के बाद स्वप्न निमित्त आता है। यदि घर लक्षण में और भी बातें हैं, लेकिन अभी हम पूरी नहीं बता रहे हैं, और भी कल परसों में और बता सकेंगे। लेकिन पहले ये बताना है कि 1 तारीख को भक्तामर शिविर का समापन है। सब लोग कटिबद्ध होकर के आए, उस विधान में समापन करके ही बैठे। जब अपन कोई व्रत करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो उसका उद्यापन होता है। उद्यापन के बिना उसका फल अधूरा होता है। ऐसे ही हम शिविर में बैठे थे तो एक संकल्प किया था, रात्रि में भोजन का त्याग किया था और आलू प्याज का त्याग किया था। तो वो तो खैर 4 महीने के लिए किया था, संकल्प किया था। उस संकल्प का 1 तारीख को पूर्ण किया जाएगा। इसलिए उस उद्यापन में, विधान में सब लोगों को बैठ करके
और अपने परिवार को बैठा करके उसका पुनर्जित करें। रविवार है, फिर भी स्वप्न में अगर कहीं तुम स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न में कहीं हाथ में, दाहिने हाथ में सर्प काट ले, स्वप्न में, सचमुच में नहीं, स्वप्न में दाहिने हाथ में सर्प काट ले, तो उसे सवेरे उठ करके 1,00,000 रुपए मिलते हैं। देखो, मिले कहीं से, हम ये नहीं कह रहे किससे मिलेंगे, कहीं से भी मिलेंगे, पड़े ही मिल जाएंगे। कोई ऊपर से ही फेंक देगा, तुम्हारे मकान की छत पे पड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोले कैसे आते हैं, अब ये मत पूछो, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बड़े मना के दे, फाड़ के भी दे सकता है, और लेता है तो जमीन उखाड़ के लेता है, वो फर्श भी गड़वा लेता है। तो इसलिए उसे देने के तरीके उसे बहुत हैं। तो जो दाहिने हाथ में अगर सर्प काटे तो समझना चाहिए, स्वप्न में तो समझना चाहिए सवेरे उसे 1,00,000 रुपए मिलेंगे। तुम ये नहीं कि सोते ही रहो, सामने सांप आ रहा था सपन में, और उस दिन उसने मेरा प्रवचन सुन लिया कि दाहिने हाथ में काटे, तो वो हाथ किए ऐसे बैठा था। इतने में उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी ने जगा दिया उसे। बहुत नाराज हुआ वो, और नाराज हो बोले अभी जगाना था, आधा घंटे बाद जगा लेती। बोले हमें क्या मालूम कि तुम क्या कर रहे थे। बोले हम स्वप्न देख रहे थे। और फिर वो बोला जाओ अभी नहीं उठाओ, हम आधा घंटे बाद उठेंगे। और फिर लेट गया, फिर वो आँख बंद किए रहा, वो सांप दोबारा नहीं आया। वो पत्नी पे बहुत नाराज हुआ, वो बहुत दिन तक नाराज रहा। तो कहने का मतलब ये कोई नेचुरल घटना है। यदि पीले वस्त्र पहने कहीं पर कोई स्त्री नृत्य करती हुई हाव भाव में तुम्हें रोज दिखाई दे, 7 दिन तक दिखाई दे, कोई स्त्री पीले वस्त्र में एक जगह नृत्य करती हुई दिखाई दे, वो जगह तुम खरीद लेना, उसके नीचे धन है। पीले वस्त्र पहने कोई स्त्री 7 दिन तक स्वप्न में एक जगह नृत्य करती हुई दिखाई दे, वहां धन होता है। स्वप्न में, रियल में नहीं, स्वप्न की बात कर रहा हूं। कौन से स्वप्न सही होते हैं, कौन से स्वप्न गलत होते हैं, हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।